क्या आपने कभी सोचा है कि नए साल पर बनाए गए रेजोल्यूशन आखिर कुछ ही हफ्तों में क्यों टूट जाते हैं? हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठें, रोज एक्सरसाइज करें, किताबें पढ़ें या अपने पैसे बचाएं। हम शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम वापस अपने पुराने धर्रे पर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे अंदर विल पावर की कमी है या फिर हमारा तरीका ही गलत है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम एक बेहद असरदार सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। ये किताब सिर्फ ख्याली बातें नहीं करती। ये किताब हमें आसान और प्रैक्टिकल तरीके से बताती है कि आदतें आखिर बनती कैसे हैं और उन्हें लंबा कैसे चलाया जा सकता है। आज हम इस किताब की गहराई में जाएंगे। मैं आपको इसका हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आराम से समझाऊंगा ताकि इस ऑडियो को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव ला सकें। इस किताब का सबसे मेन आइडिया यानी इसकी आत्मा बहुत ही सरल है। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा या चमत्कारी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाना है। सोच कर देखिए, अगर आप हर दिन अपने काम में या अपनी आदत में सिर्फ 1% का सुधार करते हैं तो 1 साल के अंत में आप पहले से कहां ज्यादा बेहतर बन जाएंगे। ये बिल्कुल बैंक के कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है, जहां छोटी छोटी बचतें आगे चलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाती हैं। लेखक एक और बहुत बड़ी बात समझाते हैं। हम लोग हमेशा गोल या लक्ष्य पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे 20 किलो वजन कम करना है या मुझे एक एग्जाम पास करना है। लेकिन लेखक का मानना है कि हमें गोल पर नहीं बल्कि सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। गोल सिर्फ एक नतीजा है, पर सिस्टम वो रास्ता है जो आपको वहां तक ले जाता है। अगर आपका सिस्टम ठीक है तो गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। सिर्फ गोल बनाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जीतने वाले और हारने वाले दोनों का गोल एक ही होता है। फर्क उनके सिस्टम में होता है, फर्क उनकी रोज की आदतों में होता है। अब हम किताब के सबसे जरूरी सबक यानी आदतें बदलने के नियमों पर आते हैं। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला और सबसे गहरा सबक है अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को बदलना। अक्सर हम कहते हैं कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसकी जगह हमें ये सोचना चाहिए कि मैं सिगरेट पीने वाला इंसान हूं ही नहीं। जब आप खुद को एक नए रूप में देखने लगते हैं तो आपके काम अपने आप बदल जाते हैं। अगर आपको रनिंग करनी है तो ये मत सोचिए कि आपको रेस जीतनी है। ये सोचिए कि आप एक दौड़क हैं, आप एक एथलीट हैं। जब आपका दिमाग ये मान लेगा कि आप फिट इंसान हैं तो वो आपसे वैसी ही आदतें करवाएगा जो एक फिट इंसान करता है। दूसरा सबक है अपनी आदत को बिल्कुल साफ और सामने रखना यानी मेक इट ऑब्वियस। हमारी आधी से ज़्यादा आदतें हमारे आसपास के माहौल पर निर्भर करती हैं। अगर आपके सामने टेबल पर चॉकलेट रखी है तो आप उसे खा ही लेंगे। इसमें आपकी गलती नहीं है, माहौल की गलती है। इसीलिए अगर आपको कोई अच्छी आदत शुरू करनी है तो उसकी चीज़ों को अपने सामने रखें। अगर आपको सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है तो रात को ही अपने जूते और कपड़े बेड के पास निकाल कर रख दें। जैसे ही सुबह आपकी आंख खुलेगी आपको अपने जूते दिखेंगे और आपका दिमाग आपको एक्सरसाइज करने का सिग्नल देगा। अच्छी आदतों के लिए आसपास का माहौल आसान बनाएं और बुरी आदतों के माहौल को मुश्किल बनाएं। अगर फ़ोन देखने की बुरी आदत है तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रख कर सोएं। तीसरा बड़ा सबक है आदत को आकर्षक बनाना यानी मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग हमेशा वही काम करना चाहता है जिसमें उसको मज़ा आता है, जिसमें उसको डोपामीन मिलता है। इसीलिए अपनी किसी ऐसी आदत को जो आपको करनी ही है किसी ऐसी आदत के साथ जोड़ दे जो आपको करना पसंद है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। मान लीजिए कि आपको ट्रेडमिल पर चलना पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपनी पसंदीदा वेब सीरीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आप खुद से एक वादा करें कि आप वो वेब सीरीज़ सिर्फ तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे होंगे। इस तरह से एक्सरसाइज करने का मुश्किल काम आपके लिए मज़ेदार बन जाएगा। धीरे धीरे आपका दिमाग एक्सरसाइज को भी पसंद करने लगेगा। चौथा और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सबक है आदत को आसान बनाना यानी मेक इट ईजी। अक्सर हम शुरू में ही इतना बड़ा टारगेट रख लेते हैं कि हम थक जाते हैं। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट का नियम बताया है। ये नियम कहता है कि जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो उसको करने में 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है तो ये मत सोचिए कि आप रोज एक चैप्टर पढ़ेंगे। सिर्फ ये सोचिए कि आप रोज एक पेज पढ़ेंगे या सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलेंगे। जब आप 2 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं तो आप आदत शुरू करने की मुश्किल को पार कर लेते हैं। पूरा काम करना जरूरी नहीं है, रोज आदत को दिखाना और वहां मौजूद रहना ज्यादा जरूरी है। जब आपके पास वक्त ना हो या मूड ना हो तब भी कम से कम अपने जूते पहनकर जिम तक जरूर जाएं, चाहे वहां जाकर वापस आ जाएं। इससे आपकी आदत का साइकिल टूटता नहीं है। 5वां सबक है आदत को संतुष्टिदायक बनाना यानी मेक इट सैटिस्फाइंग।
हम लोग वही आदत बार बार करते हैं जिसके बाद हमें अच्छा महसूस होता है। इंसान का दिमाग आगे आने वाले फायदे के बजाय तुरंत मिलने वाले फायदे को ज्यादा पसंद करता है। एक्सरसाइज का फायदा महीनों बाद दिखता है, लेकिन टीवी देखने का मजा तुरंत मिल जाता है। इसलिए जब भी आप कोई अच्छा काम करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम जरूर दें। इसके लिए आप हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैलेंडर लीजिए। हर दिन जब आप अपनी आदत पूरी करें तो उस पर एक बड़ा क्रॉस बना दें। कुछ दिन बाद एक चेन बन जाएगी। आपको वो चेन देखकर बहुत खुशी होगी और आपका पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको इस किताब से कुछ ऐसी कहानियां सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और जो आपको इन सभी नियमों को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। पहली कहानी ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की है। एक वक्त था जब इस टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। वो लगातार हार रहे थे। हालत इतनी बुरी थी कि साइकिल बनाने वाली बड़ी कंपनियां उनको अपनी साइकिल बेचने से मना करती थीं ताकि उनका ब्रांड खराब ना हो। फिर उन्होंने अपना कोच बदला। नए कोच ने आते ही कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार किया। उन्होंने साइकिल की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाया। साइकिल के टायर्स पर अल्कोहल रगड़ा ताकि उनकी पकड़ अच्छी हो। उन्होंने अपने खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छे तकिए और मैट्रेस ऑर्डर किए ताकि उनकी नींद पूरी हो सके। उन्होंने यहाँ तक कि अपने ट्रक के अंदर सफेद पेंट करवा दिया ताकि अगर वहाँ थोड़ी सी भी धूल हो तो वो साफ दिखाई दे और साइकिल की चेन खराब ना हो। इन छोटे छोटे बदलावों पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब ये सारे 1% एक साथ मिले तो चमत्कार हो गया। कुछ ही सालों के अंदर उस टीम ने ओलंपिक्स में ढेरों गोल्ड मेडल जीते और कई सालों तक वो साइकिलिंग की दुनिया के राजा बने रहे। ये कहानी साबित करती है कि लगातार किए गए छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर कितना बड़ा नतीजा देते हैं। दूसरी कहानी एक बर्फ के टुकड़े की है जो लेखक ने एक उदाहरण के तौर पर दी है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं। कमरा बहुत ठंडा है। आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। आपके कमरे का तापमान 0 से भी बहुत नीचे है। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, पर बर्फ वैसी ही रखी है। तापमान 1 डिग्री बढ़ता है, 2 डिग्री बढ़ता है, 10 डिग्री तक बढ़ जाता है, लेकिन बर्फ पिघलती नहीं है। वो वैसी ही दिखती है। आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, पर जैसे ही तापमान थोड़ा सा और बढ़ता है, अचानक बर्फ पिघलने लगती है। हमारी आदत और हमारी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब हम नई आदत शुरू करते हैं तो शुरू के दिनों में या महीनों में हमें कोई फायदा नहीं दिखता। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन हमारी मेहनत बर्बाद नहीं होती, वो जमा हो रही होती है। इसे द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं, यानी निराशा की घाटी। जो लोग इस निराशा के दौर में टिके रहते हैं और काम छोड़ते नहीं हैं, उन्हें एक दिन अचानक से अपनी मेहनत का फल मिलता है। तीसरी कहानी एक ऐसे युद्ध की है जिसने बुरी आदतों की साइंस को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका के बहुत सारे सैनिक डर और अकेलेपन की वजह से नशे के शिकार हो गए थे। वहां का माहौल बहुत खराब था। जब युद्ध खत्म हुआ तो सरकार डर गई। उन्हें लगा कि जब ये सैनिक वापस अपने देश आएंगे तो देश में नशे की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। उन्हें लगा कि इन लोगों का नशा छुड़वाना नामुमकिन होगा। लेकिन जब वो सैनिक वापस अपने घर आए तो एक अजीब बात हुई। उनमें से लगभग सभी लोगों ने आसानी से नशा छोड़ दिया। उन्हें कोई रिहैब सेंटर या बड़े इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका माहौल पूरी तरह से बदल गया था। वहां युद्ध के मैदान में तनाव था, गोलियां चल रही थीं और सब लोग नशा कर रहे थे। पर घर आते ही उन्हें अपना पुराना परिवार मिला, शांति का माहौल मिला, नशे की चीजें सामने से हट गईं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारी बुरी आदत हमारी आदत नहीं होती, वो हमारे माहौल की आदत होती है। अगर आप अपने माहौल से वो बुरी चीज हटा दें तो आदत अपने आप छूट जाएगी। अब सवाल ये है कि ये किताब किसके लिए है और इस ऑडियो को सुनने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे। दोस्तों, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो आगे बढ़ना चाहता है। चाहे आप एक विद्यार्थी हो जो पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहता है, चाहे आप ऑफिस में काम करने वाले कोई इंसान हो जो अपना समय बचाना चाहता है, या चाहे आप एक हाउसवाइफ हो जो अपने दिन को बेहतर तरीके से चलाना चाहती हैं। ये किताब सबके लिए है। जब आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति आएगी। अब आपको खुद पर गुस्सा नहीं आएगा कि मैं कोई काम पूरा क्यों नहीं कर पाता। अब आपको पता चल गया है कि गलती आपकी नीयत में नहीं, आपके तरीके में थी। आप महसूस करेंगे कि जिंदगी में बड़े आकार का बदलाव लाने के लिए पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ रोज एक छोटा सा पत्थर हटाना होता है। अपने कमरे को थोड़ा साफ रखना, सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट ध्यान लगाना, रात को सोने से पहले अगले दिन के कपड़े निकाल कर रख देना, 1 गिलास पानी ज्यादा पीना। ये छोटी छोटी बातें सुनने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जब ये आदतें हर दिन दोहराई जाती हैं और सालों तक चलती हैं तो इनका असर चमत्कार से कम नहीं होता।
आदतें उस पहिए की तरह होती हैं जिसे शुरू में घुमाना बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। पहिया धीरे धीरे घूमता है, लेकिन जैसे जैसे पहिया घूमने लगता है उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि पहिया खुद ब खुद पूरी तेजी से घूमने लगता है। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपकी आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। आप बिना सोचे सुबह जल्दी उठने लगते हैं, बिना सोचे अच्छा खाना खाने लगते हैं। तो आज से ही एक नई शुरुआत करें। जिंदगी में एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें। बस कोई एक छोटी सी आदत चुनें, उसे आसान बनाएं, उसे अपने सामने रखें और हर दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए उसे करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये छोटे छोटे कदम आपको एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाएंगे। उम्मीद है आपको इस ऑडियो से कुछ नया और सच्चा सीखने को मिला होगा। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।